आज हम लगाएंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का ऑल इंडिया रैंक मेगा लाइव टेस्ट है और ये 18 अप्रैल तक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, चल तो रहा है ना। ओके, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाला एक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। एन है जो चौथे तल के ऊपर एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एन चौथे से ऊपर या तो यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर। दो केस बन जाएंगे। 3 व्यक्ति एन और एल के बीच में है। 1 2 3 एन एल यहाँ पर आ जाएगा। 1 1 2 3 एल यहाँ पर ऊपर आ नहीं सकता उसके। और पी और के बीच में एक व्यक्ति है। पी और के बीच में एक व्यक्ति है। के जो एन के बिल्कुल ऊपर रहता है। के जो एन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और पी और के बीच में एक व्यक्ति था, वो यहाँ पर भी आ सकता है पी, या फिर यहाँ पर आएगा। वो विषम संख्या वाली तरफ रहता है। पी और क्यू के बीच में केवल एक है। पी अगर यहाँ पर रखता हूँ तो क्यू आ नहीं पाएगा, तो मतलब पी यहाँ पर ही आएगा। ये क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। पी और क्यू क्यू इसमें यहाँ पर आ जाएगा। और ये कह रहा था क्यू जो एल जिस तरफ रहता है उसके ठीक ऊपर वाली तरफ रहता है। क्यू है जो एल के ठीक ऊपर वाली तरफ रहता है, इसमें भी ठीक है। और एम है जो जे से ऊपर रहता है। जे जो तीसरे तरफ पर रहता है। जे तो यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, ये कैंसिल हो गया। जे यहाँ पर आएगा, एम ऊपर कहीं आएगा। और उसने बोला था कि ओ विषम संख्या वाली तरफ रहता है, तो ओ यहाँ पर रहेगा, तो एम आ जाएगा यहाँ पर। बन गई पजल। और पी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 2 3 4। के एन किस तल पर रहता है? एन रहता है 5वें पर। शीर्ष तल पर कौन रहता है? एम। एम और जे के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4। इनमें से एक ठीक है। एन एन ये रहा, ओ ये रहा, जे एल 1 3 5 7। तो लास्ट वाला पी होगा। पी 4 पर है। ने इसमें से ठीक है। में वजन दे रखा है अपने को। ये त्रिशा से भारी व्यक्तियों की संख्या ऋषभ से हल्के व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, त्रिशा के ऊपर जितने आएंगे ऋषभ के उतने ही नीचे आएंगे। ठीक है। और राम है जो ऋषभ से भारी है। राम ऋषभ से भारी है, लेकिन त्रिशा से नहीं, त्रिशा से हल्का आएगा ये। ओके, त्रिशा सबसे भारी नहीं है, मतलब त्रिशा के ऊपर कोई ना कोई आएगा। कितने व्यक्ति थे? 1 2 3 4 5 6। 6 व्यक्ति थे। ठीक है। तरुण राहुल से हल्का है। तरुण है जो राहुल से तो हल्का है, लेकिन सबसे हल्का नहीं है। तो मतलब इसके नीचे कोई ना कोई आएगा। 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे आ रहे हैं यहाँ तो इसका मतलब राहुल यहीं पर ही आना चाहिए। अगर राहुल यहाँ पर रखा तो त्रिशा के ऊपर उतने व्यक्ति आने चाहिए। सबसे हल्का नहीं आना चाहिए। हम्म, सबसे हल्का, लेकिन सबसे हल्का नहीं आना चाहिए। तो नीचे रखूँगा तो 6 आ नहीं सकते। इसके ऊपर रखूँगा तो 2 चने आ जाएंगे। राम ऋषभ से भारी है। राम है जो ऋषभ से भारी है, लेकिन त्रिशा से नहीं। त्रिशा सबसे भारी नहीं है। तरुण राहुल से हल्का है। राहुल से हल्का लेकिन सबसे हल्का नहीं है, तो तरुण के नीचे कोई ना कोई आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे ऐसे तो। हम्म, अगर मैं तरुण को यहाँ पर रखता हूँ तो इसके नीचे एक रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, तो राहुल को यहाँ पर रख देते हैं। बच्चा वाला बच जाएगा जो नीचे आ जाएगा। यही बनेगा फिर। कौन बचेगा? टीना। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। त्रिशा से भारी व्यक्तियों की संख्या त्रिशा से और ऋषभ से हल्के व्यक्तियों से बराबर है। राम ऋषभ से भारी है। राम ऋषभ से भारी है, ठीक है, लेकिन त्रिशा से नहीं। ठीक है। तरुण यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन तरुण और इन दोनों में कहीं नहीं आ सकता। राम तीसरे सबसे भारी व्यक्ति है।
इसमें राहुल से इनके बीच में बता सकते हैं, तीसरा सबसे बड़ी फाइल नहीं बता सकते ये। इनमें से सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का तो टीना। कितने व्यक्ति राहुल से हल्के हैं? राहुल से हल्के तो ये सारी हैं, 2 4 और 5। शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके दूसरे से इसको छोड़ो। उपरोक्त समय ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद में एक संख्या है? प्रतीक के जस्ट बाद संख्या ढूंढनी है अपने को। प्रतीक के जस्ट एक, दो, दो और ये तीन और ये चार, चार है। सभी सबर और प्रतीकों को निकालना है। सबर निकालने हैं और प्रतीक निकालने हैं। ठीक है, तो दाएं से 11वां पद कौन सा होगा? दाएं छोर से 11वां। ओके, अपने को प्रतीक और सबर निकालने हैं, मतलब संख्या और व्यंजन गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। जैसे मैंने से दाएं ओर से 20वें पद के बाएं से 10वें पद के दाएं, दाएं से 20वां पद के बाएं से 10वें पद के दाएं 15वें पद कौन सा है? माइनस करेंगे तो 5 15वां बताना है अपने को दाएं से। 3 4 4 4 8 8 4 12 12 और 3 15 परसेंटेज से। ठीक है, 4DE 4DE ऐसे ऐसे। ठीक है, स्टार I7 ये भी सेम है उसकी तरह, ये भी ठीक है। 2#Y ये गलत हो रहा है मेरे को, 2#Y आना चाहिए था। ये चेक कर लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया? फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट फिर डॉलर फिर जेड, ये ही गलत है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक है? ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए। प्रतीक से पहले जस्ट संख्या ढूंढ लेते हैं अपने। प्रतीक से पहले संख्या नहीं है, ये रही। उससे ठीक पहले एक अक्षर है, एक हो गया। प्रतीक से पहले संख्या नहीं है, 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 प्रतीक से पहले एक ही है। फिर सभी शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी में श्रृंखला से इसके पिछले अक्षर से शब्द में 2 से अधिक व्यंजन होंगे, यानी जो पहला अक्षर है उसको अपने पिछले अक्षर चेंज करना है। जो KALMFG, तो इसमें हो जाएगा TU। 2 से अधिक बताने हैं ना, तो सेकंड वाले के ये तो नहीं होगा। JGH ये हो जाएगा। KL ये भी हो जाएगा। KLMNONONPF ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों उसके भीतर बना हुआ है, तो कितने शब्द अप्रत्यय रहेंगे? ठीक है, एन इसमें एफ पहले आना चाहिए था, ये तो नहीं होगा। FGN आना चाहिए था, ये तो नहीं होगा। UI ये भी नहीं होगा। जी इसमें पहले जी आना चाहिए था। LMD ये हो जाएगा। LT एक, एक तो हो गया। MNOPF पहले आना था, एक ही है इसमें। प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को उनसे अगले अक्षर से बदल देते हैं। ठीक है, इनमें से एक या एक से अधिक स्वर होंगे, पहले और दूसरे को उसके अगले अक्षर से बदलना है अपने को। NOEFG ये हो जाएगा। एक या एक से अधिक ये हो जाएगा। UVIJZ ये नहीं होगा। ALGHH ये भी नहीं होगा। LMPU ये हो जाएगा। NOPPQ ये नहीं होगा। एक दो दो ही आएंगे। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले अक्षर से बदलना है अपने को। तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे ये तो मैं नहीं करूँगा। यदि शब्दों में वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार बाएं से दाएं वैसे गया है, तो बाएं शब्द दूसरा शब्द कौन सा होगा? बाएं से दाएं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? KLMNOJK आएगा पहले। KLMNO के पहले आएगा। सेकंड KL आएगा। LMNO एल बाद में आएगा। सेकंड ही पूछा था ना इसने। सबर को बने अगले सबर से बताए तो उसके बाद कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? ओके।
पहले सवाल में बदलना है AMERIKCAN, AMERICAN, ठीक है। E के बाद में IOAE, AMR, यहाँ पर CM। अब इसको अल्फ़ाबेट में चेंज करना है, ठीक है। ABCD, डी तो नहीं है, ई आ जाएगा, और सी आ गया, ई आ गया, EHIJKLMNO, और आर बच जाएगा। कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? अब इसके अकॉर्डिंग बताना है या इसके अकॉर्डिंग बताना है? इसमें तो कोई नहीं आ रहा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एक आ रहा है, छोड़ो इसको भाई। इसमें क्या कहना है? ए डी का फादर है, ए डी का फादर है, टी जो सी की वाइफ है, ई है जो पी की पुत्री है, ये तो छोड़ो। एफ ई का पैटर्न है, जी ई का पति है, जी ई का पति है, ई एफ ई पैटर्न अंकल। आई ई है जो बी की पुत्री है, तो बी यहाँ पर भी आ सकता है। बी सी की मदर इन लॉ है, तो बी, ये रो। ई है जो सी की मदर इन लॉ है, तो इसका एक भाई होगा फिर। सी की मदर इन लॉ है, ए मतलब डी यहाँ पर कर दें, सी यहाँ पर कर दें, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो यही होगा फिर। वकांडा। और इसमें और क्या कर सकते हैं? बन गया ये तो फिर। बी सी की मदर इन लॉ है, बी, ठीक है। प्रिया में कितने पुरुष हैं? एक, दो, तीन, चार, चार है, चार। एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। सी ई से किस बोल रहा है? सी ई से, और ये ब्रदर इन लॉ, बी का पति कौन है? ए, ठीक है। वर्ग अगर मैच की ओर बैठे हैं, चार वर्ग कोनों पर बैठे हैं, जबकि चार भुजाओं में बदलते हैं। कोनों पर बैठे लोग केंद्र से बाहर देख रहे हैं, ये आउटसाइड आएंगे, ये इनसाइड आएंगे। एक और बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, इनसाइड इनसाइड, और ये भी इनसाइड। जी टी के दाएं से, जी टी के दाएं से स्थान पर टी एक बार यहाँ पर लेते हैं, एक बार यहाँ पर। जी टी के दाएं पहला दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे जो जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ओ जी के विपरीत बैठा है, ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे टी एक्स के बीच में तीन व्यक्ति यानी विपरीत होगा इसके, एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर। ए क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू जो जी का निकटतम पड़ोसी में से एक है, क्यू जी के पास आएगा, तो क्यू यहाँ पर रखता हूँ, तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर ए आ नहीं पाएगा, तो क्यू यहीं पर ही रखना पड़ेगा। ए क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर आ जाएगा। क्यू यहाँ पर रखूँगा तो बाएं स्थान यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पर रखें, क्यू के बाएं सेकंड ए आ जाएगा, ठीक है। पी वर्ग के किसी कोने पर बैठा है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। एक कोने पर बैठता है और बाहर की ओर स्मुख है, ठीक है। क्यू के विपरीत कौन है? क्यू के विपरीत है टी के, टी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? टी के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है? ए, पहला दूसरा तीसरा ए आ जाएगा। जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और एस के बीच में बताना कितने थे? एक, दो, तीन, चार। एक्स के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एक्स के दाएं पहला दूसरा, ओ। ए के विपरीत कौन है? तो पी। ये इन्होंने टाइम एक साथ ही दे रखा है क्या? 30 मिनट पड़े हैं अभी, कोई बात नहीं, अपने रियल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करेंगे।
इसको कितने मिनट, मैथ में 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट भी अपने 20 मिनट में ही करेंगे मैथ। अभी अपने पास रीजनिंग के लिए 10 मिनट पड़े हैं ना। ओके, सम सॉलिड आर मिल्क, ओनली a few chocolate are solid, only a few chocolate are solid, no wick is solid, w लिख लेते हैं। सम चॉकलेट है, ये गलत हो जाएगा। नो मिल्क चॉकलेट, नो एम चॉकलेट, ये तो बोले नहीं उसने। ऑल चॉकलेट इज वीक, ऑल चॉकलेट इज वीक, इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऑल चॉकलेट्स में जा ही नहीं सकते, सही बात है ये तो। ओनली थर्ड आएगा, मैं तो दे ही नहीं रखा। क्या बोल रहा है ये, सम चॉकलेट और मिल्क नो। अच्छा, इसमें इधर आएगा, तो ये आ जाएगा। सम सॉल्ट, some salt are cold, only a few cold are lime, all lime are brown, all lime are salt, गलत। at, at the least some brown are cold, at least some brown are cold, ये सही है। some brown being salt is possible, some brown being salt is possibility हो सकता है, सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड। all fish are w, only a few fish are dish, only a few fish are dish, ठीक है। ऑल विश आर डिश गलत, नो फिश इज डिश, ये भी गलत, दोनों ही गलत है। इधर और तो नहीं आएगा ना, नहीं इधर नो। क्या दे रखा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन स्ट्रेट रो, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। पी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। के ए के नेक्स्ट बाई हो रहा है, के ए के नेक्स्ट बाई हो रहा है, एस के बाई और तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। एस पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो इधर अपने को पता ही नहीं है क्या है कुछ है। एम चरम स्वरों में से एक दूसरे, किसी एक से दूसरे स्थान पर बैठा है। ओके, बी है जो एम और के ठीक मध्य में बैठा है, बी है जो एम और के ठीक बीच में आएगा। ए चरम स्वरों में से किसी एक से पांचवें स्थान पर है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार। तो अगर एस बीच में बैठा है, यहाँ से तो पांचवा नहीं हो सकता ना, यहीं से आएगा। एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर वाली साइड भी 8 ही होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8, ठीक है। और इसने बोला था एम सेकंड होगा किसी एम से, यहाँ तो हो नहीं सकता, एम यहाँ पर ही आएगा। और एम और के बिल्कुल बीच में भी आना चाहिए, तो यहाँ से मैं 3 छोड़ देता हूँ, यहाँ से 3 छोड़े तो बी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये बन गई पजल। ये मैं लाइनें इसलिए खींचता हूँ, एक काउंटिंग करनी आसान हो जाती है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, 17। बी के बाएं कितने व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 बैठेंगे। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 17। बी के संदर्भ में एस का स्थान, बी के स्थान में पहला दूसरा, दाएं से दूसरा होगा, दाएं से दूसरा। दो व्यक्ति ए और सी के बीच में बैठते हैं, ए और सी के बीच में, एक दो, यहाँ तो आ नहीं सकते, यहीं पर ही आएंगे ए और सी। तो सी के बाएं कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो 3 3 6 और 3 9। इसमें क्या है, लाइन दे रखी है 7%। उत्तर की ओर देख रहे हैं जी, किसी एक शोध से दूसरे स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जी किसी एक शोध से दूसरे स्थान पर है, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ई के बाएं और दाएं बैठे हुए समान है, तो ई आएगा बिल्कुल बीच में। एफ पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। ए सी के नेक्स्ट दाएं हो रहा है, ए सी, ओके ए इधर आएगा, ए सी के जस्ट राइट में है। ए कोने पर नहीं बैठा है, कोने पर तो नहीं है, तो ये पहले वाली सही हो जाएगा। ए को रख के देख रहे हैं, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा, सी ए के बीच में, एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति आना चाहिए, तो डी यहाँ पर आना चाहिए। सो ये तो गलत हो गया, ए बी सी बच गया था, सी यहाँ पर आ जाएगा।
ई के बाएं दूसरा तंत्र कौन है? पहला दूसरा सी आ जाएगा। ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक एक दो दो। दाएं शोर से तीसरा तंत्र कौन पड़ेगा? पहला दूसरा तीसरा डी आएगा। जी के बाएं कितने व्यक्ति हैं? एक दो तीन चार पाँच। मैं आगे और पीछे बताना है अपने को। 10 1 3 11 5 20 11 12 13 14 ये तो नहीं होगा। 2 3 4 ये भी नहीं होगा। 4 5 ये बन गया। ये तो होगा ही नहीं, दोनों तरफ से बताना है। ठीक है, 21 22 ये तो नहीं होगा। 6 7 8 9 12 13 और तो कोई नहीं बन रहा, एक ही बन रहा है। 1 मिनट अपने 20 मिनट पे स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, 4 मिनट पड़े हैं अभी अपने पास। एग्ज़ाम में 25 मिनट रीजनिंग के लिए हैं और 20 मिनट मैथ के लिए हैं। उस हिसाब से करेंगे अपने। ये बच के ये कर लेते हैं। हम्म, ये दूसरा तीसरा और पांचवा। इससे बॉय बन रहा है एक तो, और तो कुछ बनेगा ही नहीं, एक ही बन रहा है। कितने शतक? बी से शुरू करना है तो ब्यो ये तो कुछ बन नहीं रहा। बॉय ही बनेगा, एक ही बनेगा फिर। तो एन एफ जी इस चीज़ तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बनेगा। टी आएगा। ई एच आई एच जेड ये भी कोई वर्ड नहीं है। के जी एच ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। एन ओ एन पी एफ ये भी कोई वर्ड नहीं है। खबर को चेंज करना तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। अब ये किसके अकॉर्डिंग किया है इसने, ये समझ में नहीं आ रहा। पहले के अकॉर्डिंग ही बताना होगा ना शायद ये। तो ई तो अपनी जगह पर सेम है। और तो कुछ नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है फिर। कर दूँ टिक? इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई नहीं आ रहा है। कर देते हैं इसको, एक ही आएगा इसका शायद। 20। अभी हमारे पास 2 मिनट पड़े हैं, 20 मिनट पे स्टार्ट करेंगे इसको, क्वांट को। और इसमें क्या बच गया अपने? एग्ज़ाम लेवल था, अच्छा लेवल है इसका। आप भी लगाना, बताना आपका स्कोर कितना आया इसमें। हम्म, ये तो सही चल रहा है। करें स्टार्ट क्वांट। इसमें प्यूमा वगैरह दे रखा है। बुधवार से गुरु तक मेरे को बाटा का बताना है कि बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। बुधवार से गुरुवार तक, बुधवार से गुरुवार तक बाटा में बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 2
1 2 3, यहाँ से 3 पर था, बॉक्स गिन लेते हैं अपने, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया 2/3 यानी 66। चलिए मंगलवार को बेचे गए जूतों की संख्या, मंगलवार को बेचे गए जूतों की संख्या, कुल संख्या बतानी है ना अपने को, 1 2 3 4 5, 5 और ये 3 8, 8 ये हो गए, प्लस में 2 4 6 और 2 8, 8 ये हो गए, टोटल 16 हो गए। लाइनें गिन रहा हूँ मैं। और शुक्रवार को बेचे गए जूतों की संख्या, शुक्रवार को बेचे गए जूते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइनें यहाँ पर, इनका अनुपात निकालना है, 4 चौके 16, 4 3 12, 4:3। अभी 5 दिनों में बेचे गए नाइकी, नाइकी का बताना है, 1 और ये 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और ये 6 17, और एक कितने का था, 25 का था। और एवरेज बताना है तो 5, 17 5 85। सोमवार बुधवार को बेचे गए प्यूमा जूतों की संख्या, सोमवार बुधवार और गुरुवार फर्स्ट डे बेचे गए प्यूमा, प्यूमा का बताना है 1 2 2 4 और 6, ओके 6 बटे यही दिख रहा है 6 अकेला। और मंगलवार शुक्रवार को बेचे गए प्यूमा, मंगलवार ट्यूसडे और फ्राइडे का प्यूमा का बताना है अपने को, 2 4 और 5, 5 और 4 9, क्या अच्छा फ्राइडे दोनों का ही बताना है, 2 4 6, 6 और 4 10, 2 3 6 2 10 बच गया। यदि बीमा जूते का 1000 रुपया था तो दुकान ने 10% की छूट दी, तो 10% की दूध छूट देगा तो 900 में बेचेगा। तो मंडे को प्यूमा का कितना है, प्यूमा कितने थे, तो यानी 50, 9 5 45, 6 दूनी 12 प्लस 9 30 27 और ये 36, 36 तो 38 48, 48 और 7 55 और 75, 12 144, 144 और ये 154 हो गया, 154 माइनस करेंगे तो 44 5 44 484 माइनस में आएगा, ये तो 330 माइनस में आएगा, 89 ओके। ये कितना आएगा 100, इसमें ऐड होगा। अब 624 का मल्टीप्लाई करना है 89 से, तो इसको 90 माइनस 1 लिख लेते हैं, 0 9 6 आंसर 3 और दूनी 18 और 3 21, 2 9 54 2 56, और इसमें से 624 माइनस करना है, 10 में 4 5 बचत हो गए 3, 11 में 6 के 5 5 5 और 100 ऐड करना था इसमें। ये 200 था ना, ओके ओके, और बटे में 100 था तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 200 इसमें ऐड करेंगे तो 756.36, तो यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर 5 था क्या, 755.36, ये 4 3 12 2 4 6 24 तो 4 7 28, 88 20 और ये 87, ये 91, और इसमें से माइनस करना अपने को 82 27, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 9, तो 1/5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 45 5 31 38, तो 8 दूनी 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3/16 आ जाएगा ये, और माइनस का 1/48, तो इसको 3 से करेंगे 3 से 9, 9 में से 1 गया 8, 8/48 आ जाएगा, और प्लस में 5/32 है, तो 8 6 48, 6 5 30 32, 32 और 30 कितने हो गए 62, 62 32 गुना 6 नीचे आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 31, इससे करें 16, 16 छिक्की 96, 31 96 13, और 8 7 15, आंसर 1 6 आंसर 1, और ये कितने हो गए और 58, 82 पॉइंट, और 152.1 इसमें माइनस करेंगे तो 4 0 3 4, और 181.4 इसमें से माइनस करना है, तो ये तो कट गया, तो 12 में से हट गया 4, 3 में से क्या 2 249,
छः कम छः, छः दूनी 12 और 13 करेंगे तो 115, 115 में से 7 निकालेंगे तो 108, 117/4, 512/13 गुना 119/17, 1/63, 8 दिए 13 नहीं में 117 हो जाएंगे, 17 7 119, 7 नहीं 63, ये 9 से 9 कट गया, इससे करेंगे तो 4 एकम 4, 128 आ जाएगा। ओके, 12/60 प्लस में 15 की 90, 150, 150 आएगा ये तो। 1/4 करेंगे तो 8, 8 दिए 24, 24 को 4 से करेंगे तो 6, 6 इसमें निकालेंगे तो माइनस का 17, 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 को इससे काटेंगे तो 6, 22 की 484 होती है और 14 × 18, 14 × 18 कितने 8 4 12, 220 और 32, 252, इसमें से माइनस करेंगे तो 2, 8 में 5 का 3, तो 232, इसको 4 से डिवाइड करना है तो 58 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 110, 10 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11, 11 इससे कट जाएगा तो एक ही बचेगा 11, 621 डिवाइड करना है 27 से और गुना 2 से करना है, 27 तो ना 54, 54 और 8 बच गया, 27 या 81, 23 तो ना 46, 46 में से 37 निकालने हैं तो 9 बच जाएंगे, 9 की स्क्वायर होती है 81, इसमें से माइनस करेंगे तो 742, 742 आएगा, 742 मल्टीप्लाई है x+2 की होल स्क्वायर और इसको इससे काटना है। ओके, 2 से काट देते हैं, 2 18, 2 1 2, 2 7 14, 2 9 18, तो काटेंगे 37, 1 36 18, 37 5 185, 37, तो कितना आएगा ये, 4 से काटेंगे, 4 आ गया ऊपर, 37 चौका 148 और ये 4, इसमें से माइनस करेंगे 3, 11 में से हट गया 3 और 7 में से 4 गया 3, ऊपर से 9, 37 नहीं में, हाँ 9 पे चला जाएगा, 9 इससे काटेंगे तो 7, 7 में से तो हो गया 5। नेक्स्ट फ्रैक्शन दे रखी है, अंश और हर का योग, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और a+b का दे रखा है अपने को 10, यदि अंश में 3 की वृद्धि की जाए, 3 की वृद्धि कर दी और हर में 3 की 1 की कमी कर दी तो बी ए, ओके ओके, a+3 बराबर हो जाएगा b-1, तो a-b बराबर कितना आ जाएगा -4 और a+b कितना था 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 6, 2a बराबर 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3 आई तो b की वैल्यू 7, 3, अंश और हर के बीच में अंतर कितने का 4 का अंतर है। एक वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 2500 रुपये का लाभ होता है। ओके, CP, MP और SP 4 से कम 3 की छूट दी तो लाभ कितने का होगा 2500 का लाभ हुआ, तो यानी कि ये 3x माइनस 2500 हो जाएगी। यदि उसने 500 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी इसे 3x + 500 में बेचा होता तो उसे 60% का लाभ होता। ओके, यानी इनका रेशो दे रखा है अपने को 3x माइनस 2500, यहाँ से इसको कितना बढ़ाना है 60% यानी 3/5 यानी 8/5 बराबर आ जाएगा 3x + 500, ये सॉल्व करना है। 5 दिए 15x 7500 और 8 दिया 24x 25 8 200, ये 00, इसमें से निकालेंगे तो 9x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 275, इससे 9 पर तो जाएगा ही नहीं, ये तो क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 5 दिए 15, यहाँ पर 25 आएगा। ओके, ये आ जाएगा 2500, एक्स की वैल्यू 2500 आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है CP बताना है, तो 25 से 75, 75 में निकालेंगे तो 5000 आ जाएगा। ओके, आयकर का भुगतान करती है यदि उसने आय में 10% की वृद्धि हुई। इसको छोड़ो, अपने बोरी दौरान ताश के पानी जीतने के लिए उसे 1 गुलाम नहीं एक चेक चाहिए, तो चेक 4 होते हैं, 4 में से 1 चाहिए, तो टोटल कितने हैं 52, तो 1/13 नहीं आ जाएगा, ये तो सिंपल है।
3 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है अपने को 31 और 10। ई गुना आर प्लस 1/100 के पावर 3 ई गुना आर गुना 3/100 बराबर 31। यहाँ से तो ब्याज आ जाएगा तो इसमें से पी माइनस करना पड़ेगा तो एक ऐसे होगा ये, तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पर जाएगा तो 100 तो नहीं कट होगा। पी आर रख सकते हैं इसमें 10 रखें तो 110/2 आ जाएगा 11/10 11 की पावर 3 यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 या 30/100 1000 आ जाएगा नीचे। ये तो नहीं होगा, छोड़ो इसको। सी में कितने प्रतिशत छात्र बास्केटबॉल खेलते हैं, तो सी में टोटल निकालो पहले तो 9 6 15 15 5 20 20 4 24 24 और 6 30 30 और ये 310 हो जाएंगे। 6 15 5 20 4 24 30 और 310 ठीक है। 310 में से सी में बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 60 6 से काटेंगे 600/31 31 से कम 31 तो यहाँ पर 29 जीरो ये जाएगा 8 24 9 27 9 27 9 पे जाएगा 19 पॉइंट लगभग आ रहा है तो यही आएगा। बी सी डी में मिलाकर फुटबॉल खेलने वाली बी सी डी फुटबॉल ये रहा 65 और 5 17 120 और 190। ओके ए डी ई ए डी और ई में बैडमिंटन ए डी ई 80 और ये 130 अंतर निकालना है 50 नहीं 60 का अंतर आएगा। ई में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या ई में बास्केटबॉल 50 खेल रहे हैं 2/5 इसका 2/5 और हॉकी खेलने वाले स्कूल ए के 90 का 4/9 स्कूल छोड़ देते हैं तो 20 जन ने स्कूल छोड़ दिया यहाँ से 40 जन ने स्कूल छोड़ दिया 50 और 90 थे पहले तो ई और ए में मिलाकर शेष छात्रों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 विभिन्न खेलों में ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके -60 कर देंगे ठीक है। तो ए में कितने हैं 120 और ये 200 200 240 और 330 330 और 380 यहाँ पर 200 200 और ये 330 ये कितना हो जाएगा 38 41 और 71 में 60 माइनस कर देंगे तो 650 आएगा। इस स्कूल में मिलाकर 5 अलग अलग खेलों वाले छात्रों की संख्या दूसरी सबसे कम है। दूसरी सबसे कम बतानी है तो ए की तो ये रही ई की ये रही निकाल लेते हैं। इस सी की भी निकाली थी अपने सी की कितनी आई थी 310। दूसरी सबसे कम बतानी है तो बी की निकाल लेते हैं 250 हो जाएगा या 5 11 120 120 और 250 कितने आ जाएंगे 370 370 में 40 जोड़ेंगे तो 410 तो ये आ जाएगी बी की। डी की कितनी आएगी 21 और ये 28 28 36 41 और 42 420 पहली सबसे कम ये रही दूसरी सबसे कम ये रही ई की हो गई। मिलाकर हॉकी खेलने वाले कुछ छात्रों में 50 लड़कियां हैं और सभी 500 गोल में ये कितना है 5 4 9 100 190 और ये 150 और 150 340 हो जाएगा 50% बॉयज़ और गर्ल्स कितनी 170 बॉयज़ भी 170 होंगे। वहाँ से पूरा मिलाकर हॉकी खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या 170 ए बी सी में मिलाकर बैडमिंटन खेलने का कितने परसेंट है। ओके ए बी सी में मिलाकर बैडमिंटन खेलना है ए बी सी 5 4 9 9 4 15 150 का बताना है ये कितने परसेंट है तो 17/15 गुणा में 100 5 3 15 इसको करेंगे तो 20 17 दूना 34 तो 3 से डिवाइड देना इसको
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन तीन 9, 113 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा। अभी 5 स्कूलों में मिलाकर क्रिकेट खेलने वाले। ओके, ये 300, 390, 390, 39, यानी 39 और 2 41, 51, 51, 56, 66, 0। 5 बचा था, यहाँ पर आ जाएगा 665 है। स्कूल ए से 5 अलग अलग शहरों में, ठीक है। ए का टोटल निकालना था, ए का टोटल यहाँ पर निकाला था 380। 5 से कटेंगे, 5 5, 5 थी 15, 5 थी 15, तो कटेंगे तो 5 7 35, 5 31, ये आ जाएगा। अरे 133, 76, 4 मिनट रह गए। 1 5 6, ये कितना आएगा 4, ये 25 में क्या लग रहा है 4। समझ में नहीं आ रहा है तो। ये कितना किया, 3 में से क्या 2, माइनस का 2 और माइनस का 10, 11 में से हो गया 2, 10 में से हो गया 1, माइनस का 12, 9 में 3 का 6, 9 में से 1 क्या 16, 20, 2 10 12, बारह और आगे यहाँ पर 20 कर दिया इसने, तो 4 4, यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का तरह, ये दोनों गलत है, तो 121 गलत होगा। ये 11 से मल्टीप्लाई किया है, ये 7 से किया है, ये 5 से किया, 5 7 11, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था, 3 3 9, 8 24, 9240 आना चाहिए था यहाँ पर। 9240 आएगा, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ये सही है। तो 2 में से गया 1, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 9 प्लस का 91, और यहाँ पर 3 में 2 32, 8, ये 16, 168, 1, ये 4, 8 में 2 का 6, 6 में 3 का 36, 7 12 में 2 में से क्या 1 7, तो 17 प्लस का 5 1, 4 44, 17 में से 17 में से आ गया 9 10, और ये 4, ये तो क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये तो गुणा 1, माइनस का 2, 4 2 36, माइनस का 3, 33 99, माइनस का 4 2 3 4, माइनस 5 होगा, 4 से गुणा होगा, 9 चौक 36, 2 38, और माइनस 5 का 375 सही है, तो ये लास्ट वाला गलत होगा फिर। इस मान को ऊपर 10 मिनट खाने के साथ बेचा जाता है, यानी 2x था तो x को बेच दिया 9/10 रुपये, और 10 रुपये की हानि पर बेचा जाता है उसमें 9। तो शेष मान को कितने में बेचना चाहिए। और इसको वही 40 सेकंड लेती है वही ट्रेन, आधी चाल से। ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, तो स्पीड इतनी होगी, आधी चाल से तो x/80 से 120 सेकंड लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 3 12, 3x/2, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, तो ट्रेन की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई का x/3x 2 ऊपर आ जाएगा, 2 3 का रेशो। एक कार्य को 15 दिन में करता है,
बी 10 दिनों में करता है, ए अपनी क्षमता 5 से 15, 5 में 10, 30, ए अपनी क्षमता 40% बढ़ा देता है, तो 2 गुना 5 से बढ़कर 7, 7 में 14/5, तो बी से 5 6 कहती है 18/5, ये कितनी हो जाएगी 32/5। तो वे कितने दिनों में 2/3 को करेंगे, 2/3 यानी 20 को कितने दिनों में करेंगे, तो 32 ऊपर चलेगा, 100/32, 100/32 से 3 गलत कहाँ से हो गए मेरे। चलो कोई बात नहीं, मेरा स्कोर आया है 69.25 और 73 अटैम्प्ट थे, 3 मेरे गलत हो गए। ये क्या 100% एक्यूरेसी कैसे दिखा रहा है ग्लिच। आप भी बताना आपका कितना स्कोर आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।